हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। माई सेल्फ शुभ्रम। तो आपण मैंने समस्त जानी ए नुआ रिसेंट नोटिस बाहरी जे बहुत जल्दी आमर OSSC नर्सिंग ऑफिसर एवं CHO पोस्ट बाहर को जाऊँगी। तो आम कौन करुचे ना यही चैनल आम ऑलरेडी 16टा क्लास कर सारीचे। तो आम निजक केमी भल से प्रिपेयर कर तो सही अनुसार मुझर OSSC जो भाया क्वेश्चन पढ़ुची से भाया क्लास ये आम करुचे। तो 16टा क्लास ऑलरेडी कर सारीचे। जो मैंने भी से क्लास गुड़ा देखी ना जाकि आप डायरेक्टली देखिपारे। आज आम कम्युनिटी सेकेंड पार्ट ऑलरेडी सारीचे। तो आज तार थर्ड पार्ट जोटा कि आम 17 नंबर क्लासेस रे आज ताको कंप्लीट करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलतु सेशन को स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन कौन ना आम प्रीवियसली ऑलरेडी जो प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत गुड़ा क्वेश्चन कर सारी। तो सही क्लासटा को आम तार फर्दर आम एक्सटेंशन करवा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जो आम जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ी कौन पढ़ी ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो पढ़ी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो पढ़ी तो आमर केतटा थिला ना 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन थिला। गोटे हूँ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, देन प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, देन थर्ड रे कौन थिला ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन थिला। देन कौन थिला ना टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। तो ये चार्टा आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ने कौन करते आम रिस्क फैक्टर को कौन ना आसवा को दौन रिस्क फैक्टर को आम प्रिवेंट करूँ। बट एठी कौन होता प्राइमरी रे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट थिला। रिस्क फैक्टर कौन थिला रिस्क फैक्टर कौन थिला ना प्रेजेंट थिला। बट आम डिजीज को हवा को दौनुले आ सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन रे आम कौन करते ना डिजीज ये प्रेजेंट थिला। डिजीज कौन थिला प्रेजेंट थिला। बट आम ये कौन करुले ना अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करुले। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये आम करुले। आउ टर्शियरी प्रिवेंशन ने आम रिहाबिलिटेशन करुले। रिहाबिलिटेशन और डिजाबिलिटी लिमिटेशन करुले। डिजाबिलिटी लिमिटेशन आम ये करुले। तो आपन गोटे बेसिक क्लीयर ये हो। तो क्वेश्चन 1 कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन ए कौन कौन फिजियोथेरापी फॉर आर्थ्रालजिया। आर्थ्रालजिया माने होची कौन ना आमर जिते जॉइंट रे पेन हम जॉइंट पेन हेले कह आर्थ्रालजिया। तो फिजियोथेरापी फॉर आर्थ्रालजिया तो यहाँ को लेवल प्रिवेंशन हम। देन सर्जरी फॉर कैटरेक्ट एटा को लेवल प्रिवेंशन हम। फिजियोथेरापी फॉर आर्थ्रालजिया जो डिजीजटा ऑलरेडी देखो आर्थ्रालजिया डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट अच्छी। तो ये आम फिजियोथेरापी दौचे। तो कौन कह ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन ताकू आम कहवा। तो सहीपरी कैटरेक्ट एटा ओनली गोटे सर्जरी जोटा को आम सेकेंडरी लेवल आम इनक्लूड करुचु है। बट ऑल जेते सबू मेजर सर्जरी जो थे कि हाई टेक्नोलोजी कौन दरकार ना डिवाइस दरकार आउ मैन पावर दरकार माने हाई टेक्नोलोजी हाई रिसर्च आम कौन दरकार ना फिजिशियन दरकार। तो से क्षेत्र में आम कौन कहवा ना टर्शियरी लेवल आम सर्जरी करवा। बट कैटरेक्ट कौन गोटे डे केयर सर्जरी से कौन हुए ना यहाँ नॉर्मली CSC किंबा आमर सब डिस्ट्रिक्ट रे इजिली हो जाए। तो से आम कौन कहला सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। आउ डॉट्स थेरापी डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स थेरापी फॉर ट्यूबरकुलोसिस जो आम दौचे सेटा हूँ आमर भी कौन सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। तो ऑप्शन ए बी एंड सी तीनटा हूँ आमर कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी रे इनक्लूडेड अच्छी। तो ये आमर कौन हम ना ऑप्शन डी यार करेक्ट आंसर हम।
ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपन को क्वेश्चन 1 टा इजिली बुझी थी। तो यार कौन देछि ना देखंतु एटी देखंतु कौन कहिछि ना ऑल ऑफ द एबव होछि यार करेक्ट आंसर। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन कौन कहछि ना अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू स्टॉप डिजीज प्रोग्रेशन। एठी हमें डिजीज को प्रोग्रेशन हबा को दउना हूं कारण हमें अछि अर्ली डायग्नोस कर दउछु। गोटे कथा मन रखंतु हमर जो डायग्नोसिस आ स्क्रीनिंग भीतर डिफरेंस कोन। ओके तो एठी कोन ना डायग्नोसिस आउ स्क्रीनिंग ए दुटा टर्म माने आपण माने सदाळे शुणुथिबे तो कन्फ्यूज भी थिबे। डायग्नोसिस माने आमे कोन करिबा ना एठी आमे गोटे पार्टिकुलर डिजीज को आमे डायग्नोसिस करूचे जेतेबेले आमे कन्फर्म हो जाउचे जे से डिजीजटा ता पाखरे अछि। मन कर गोटे लोकटा आसिला तो आमे कोन करा ना मन कर से कहूँ मोर चेस्ट पेन होउची से कौन कम्प्लेन नहीं कि आउची जे तार चेस्ट पेन होउची तो से पर्टिकुलर पर्सनटा ही आसूची आ कहूँ मतलब चेस्ट पेन होउची तो आमे तार डायग्नोसिस कले ना कौन ना तार मन एमआई अच्छी तो से पर्टिकुलर पर्सन को आमे कौन करे ना डायग्नोसिस कले से पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कौन पे ना कन्फर्म हवा पई ना तार एमआई अच्छी कि नहीं बोली से कह डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग माने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को आमे एका संगे कौन करो ना स्क्रीनिंग करवा जे तांको पाखरे किछि हमर डिजीज अच्छी कि जेमिति आमे स्क्रीनिंग करवा कौन विटामिन ए डेफिशिएंसी मन कर गोटे पार्टिकुलर कम्युनिटी अच्छी कि नहीं बोली। ओके से जगह आमे स्क्रीनिंग करवा स्क्रीनिंग रे कौन हुए आमर लार्ज अमाउंट रो कौन हुए ना मनी दरकार हुए कारण आम लार्ज स्केल आम कौन करुचे आम स्क्रीनिंग करुचे देन ह्यूमन पावर अधिक दरकार। ओके जमीती आम कौन करुचे ना स्क्रीनिंग कौन करुचे सर्वाइकल कैंसर पे पेप स्मियर करुचे एठी कौन आमको ये हेल्दी पीपुल माने भी इनक्लूडेड हुअंती हेल्दी पीपुल्स मानकर ही आम स्क्रीनिंग करूँ है बट एठी जो माने डिजीज थिबे सेमानकर आमे डायग्नोसिस करिबा बट एठी आमे हेल्दी पीपुल मानकर भी आमे कौन करिबा ना स्क्रीनिंग एठी करिबा। तो इजिली आपण माने एटा बुझ पारथिबे। तो अदर ऑप्शंस होची कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन एठी हमरो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। तो चलो तमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज आमर को लेवल ऑफ प्रिवेंशन ना एटा होची आमर कोन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। तो एठी आमर क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर होची आमर ऑप्शन नंबर बी होची यार करेक्ट आंसर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज नोन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ए क्वेश्चन पे आपण क्लियर हेतिबे। तो चलंतु एठी से कोन कहूची ना सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ओके अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बट प्राइमरी प्रिवेंशन ने कोन करे ना प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज द अकरेंस ऑफ डिजीज को प्रिवेंशन करे। टर्शियरी लेवल होची हमरो रिहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन इज अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। तो ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन हो यार करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची ना एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इनक्लूड्स। ओके प्राइमरी प्रिवेंशन कौन हम है स्ट्रेटेजी इधर कौन हम ऑप्शन ए कोलोनोस्कोपी माने होची विजुअलाइजेशन ऑफ कोलोन विजुअलाइजेशन ऑफ कोलोन होची हमर कोलोनोस्कोपी। तो एठी कौन कहूची ऑप्शन ए कोलोनोस्कोपी एट द एज ऑफ 50 इयर्स ना एवॉइडेंस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स ना इंटेक ऑफ ए डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट्स इन ए पेशेंट विथ हाई कोलेस्ट्रॉल और टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज टू ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन। तो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी कोड़ा हम कहला। तो जदि आम कोलोनोस्कोपी एट एज 50 करुचे तो कोलोनोस्कोपी एट एज 50 माने आम कोलोनोस्कोपी कौन करुचे जो तार किसी पाइल्स हो ओके कि आम तार एनोस को आम एग्जामिन कराया चाहूँजे कि डिजीज हो तो सहीटा हूँ आम कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में जीव।
सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में जीवो। ओके तो ये आमर इनकरेक्ट होगा। देन एवॉइडेंस ऑफ टोबाको प्रोडक्ट देखो एवॉइडेंस ऑफ टोबाको प्रोडक्ट एटा कौन जीव कहतु आप समस्ते। देन ऑप्शन सी कौन कौन ना इनटेक ऑफ डाएट लो इन सैचुरेटेड फैट देखो सैचुरेटेड फैट आउ अनसैचुरेटेड फैट कौटा कौटा आम लगे भल। सैचुरेटेड फैट माने जोड़ा आमको कौन करे ना इनक्रीज करे कौचा ना LDL है जोटा अच्छी आमर बैड कोलेस्ट्रोल जोड़ा आमको कौन मिले ना कोकोनट ऑयल पाल्म ऑयल जेते सबू आमर कौन ना नॉन वेजिटेरियन ऑयल सबू जमती आमर कौन ना जो आमर घुसुरीर चर्बी से सब ऑयल जो जी इनटेक करिवो से सब ऑयल गुड़ाक कौन ना सैचुरेटेड फैट रे जाउची। तो इनटेक ऑफ ए डाएट लो इन सैचुरेटेड फैट इन ए पेशेंट विथ हाई कोलेस्ट्रोल देखो ये हाई कोलेस्ट्रोल जनकर अच्छी तो ऑलरेडी डिजीज अच्छी तो ये आमर कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। ओके देन टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज टू ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन देखो हाइपरटेंशन ऑलरेडी कौन द डिजीज प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ कौन हम सेकेंडरी लेवल जीव। ओके तो ये गोटे ऑप्शन कौन रहा ना एवॉइडेंस ऑफ टोबाको प्रोडक्ट टू प्रिवेंट लंग्स कैंसर को प्रिवेंशन करने कौन करुच्ची ना एवॉइडेंस करुच्ची टोबाको प्रोडक्ट्स। तो एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आम कौन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जोड़ा कहूँ ना कौन ना एवॉइडेंस ऑफ टोबाको प्रोडक्ट्स इज आर करेक्ट आंसर। ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे तो ये से ही कौन कौन ना प्रिवेंट प्राइमरी प्रिवेंशन होची ना प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर्स माने गोटे डिजीज हवा पूर्व ताको आम केमी प्रिवेंशन करदे से आमर कौन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। तो कोलोनोस्कोपी देखो जो स्क्रीनिंग कराऊँगी फॉर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन एंड डाएट विथ हाई कोलेस्ट्रोल जो थी कि आम डिजीज ऑलरेडी तार पाखे अच्छी तो हाई कोलेस्ट्रोल आम डिजीज कौन हम ना MI हम एथेरोस्क्लेरोसिस हम एथेरोस्क्लेरोसिस हम। ओके देन आमर कौन हम ना एंजाइना हम तो यही सब को कौन हम ना डाइट इन हाई कोलेस्ट्रोल है जी हाई कोलेस्ट्रोल डाइट नब ताको यही सब डिजीज हम। देन एक्सरसाइज इन हाइपरटेंशन होची कौन ना डिजीज ऑलरेडी ता पाखे अच्छी तो यहाँ हूँ सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। तो ओनली गोटे ऑप्शन थिला जोटा कि एवॉइडेंस ऑफ टोबाको प्रोडक्ट्स इज द प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। आई थिंक आपण मैंने ये क्वेश्चन बुझीपारे। तो चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना इम्यूनाइजेशन कौन इम्यूनाइजेशन देखो आमर दुईटा टर्म अच्छी गोटे हूँ इम्यूनाइजेशन आउ गोटे हूँ कौन ना कीमो प्रोफाइलेक्सिस। ओके तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस और इम्यूनाइजेशन कौन इम्यूनाइजेशन हूँ गोटे वैक्सीन। ओके बट कीमो प्रोफाइलेक्सिस हूँ गोटे मेडिसिन। ओके यहाँ हूँ गोटे मेडिसिन। इम्यूनाइजेशन कौन हुए ना यहाँ बायोलॉजिकल ड्राइव को इम्प्रूव करे बायोलॉजिकल कौन करे ना यहाँ हूँ वैक्सीन जे कि बायोलॉजिकली आमको इम्यूनेशन प्रोवाइड करे इम्यूनाइजेशन जोटा कि कौन लाइफ लॉन्ग प्रोवाइड करे बट एटा हूँ कौन ना टेम्पोरारी पीरियड दिए आ एटा कौन करे एटा बायोलॉजिकल नुहे। ओके एटा कौन करे ना बैक्टीरिया को किल करे किसी माने गोटे डिजीज होती से कौन कर ना से बैक्टीरिया मान गोटे किल करके टेम्पोरारीली कौन करे ना ट्रीटमेंट दिए बट इम्यूनाइजेशन कौन दिए ना लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट दिए। ओके देन एटा कौन केमो प्रोफाइलेक्सिस एंड इम्यूनाइजेशन बोथ इज प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जमती एग्जांपल इम्यूनाइजेशन ने मन जन को बीसीजी दिया फॉर प्रिवेंशन ऑफ टीबी सेमिति एठी हमर कौन दिया जाए ना आयो माने कौन आइसोनियाजाइड दिया जो आइसोनियाजाइड फॉर
प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ओके ओके तो आई थिंक आपण मैंने ये दुईटा टर्म भितर इजिली बुझीपारे व्हाट इज इम्यूनाइजेशन एंड व्हाट इज कीमो प्रोफाइलेक्सिस तो आमर ये क्वेश्चन कौन कहला ना इम्यूनाइजेशन इज कौन इम्यूनाइजेशन इज कौन ना आमर प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ओके प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होची आमर इम्यूनाइजेशन तो चलो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखो ये आम रेशनल कौन तार तो इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट्स डिजीज बिफोर इट ऑनसेट ओके बट आमर कौन हुए ना कीमो प्रोफाइलेक्सिस रे कीमो प्रोफाइलेक्सिस रे कौन हुए ये देखो बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज रे आम इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट कर दिए बट कीमो प्रोफाइलेक्सिस रे आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज हैला परे आमे कौन देउ ना कीमो प्रोफाइलेक्सिस दो जमती कि आइसोनियाजाइड टीबी पाइन दिया जाए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ओके तो आई थिंक आपण माने बुझ पारथिबे तो सेकेंडरी होची हमर कोन ना स्क्रीनिंग टर्शियरी होची हमर डिसेबिलिटी लिमिटेशन तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज नॉट इम्यूनाइजेशन ओके तो आई थिंक आपण माने एटा बुझ पारथिबे तो चलंतु हम कोन करिया ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची आयोनाइड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम इज ओके तो कौन होची ना जदि तुमको आयोनाइड सॉल्ट आम दौचे इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम रे ताको को लेवल प्रिवेंशन कहला देखु आयोनाइड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी मनकर गोटे एरिया रे आयोडीन डेफिशिएंसी होची मनकर हमर कोन होची ना गोएटर होची हला तो ताको कंट्रोल करिया पई जो प्रोग्राम कराई था ताको कोन कहै जाय प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन ना टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन तो ये चार्टा ऑप्शन भर कौटा आपको करेक्ट लगुच समस्ते आम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे आम कौन कही ना समस्ते जो क्लास नौ गोटे पेपर आउ पेन को धरवे आम जो डेली 24टा कि 25टा क्वेश्चन करुचे ताको आपन केतेटा करेक्ट कर एक्सट्रा किसी जहाँ जानुंट ताको आपन कौन करेंगे ना खातार लिखे केतेटा भूल होची ताको भी लिखे आदि यार पीडीएफ चाहते आम आमर कौन करवा ना टेलीग्राम चैनल ताको आम पोस्ट करदेवी तो आपड़ से यार पीडीएफ पाइपर तो यार क्वेश्चन कौन यार क्वेश्चन आंसर कौन हम समस्ते कहतु तो ये आमर कौटा करेक्ट आंसर हम ना ये हूँ आमर आयोनाइड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम इज आमर कौन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ओके तो ये आम कौन हो ना ऑलरेडी डिजीजटा कौन अच्छी ना डिजीजटा ये देखो ये रिस्क फैक्टर अच्छी कौन ना गोएटर हबार रिस्क फैक्टर अच्छी है गोएटर हबार रिस्क अच्छी है रिस्क फैक्टर ये प्रेजेंट अच्छी तो ताकू आम प्रिवेंशन करवा केमिति ना आयोनाइड सॉल्ट देकी तो ताकू आम कौन कह ना से लेवल प्रिवेंशन को आम कौन करवा ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ताकू कहवा ओके तो देखो ये आम प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन तो प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एगेंस्ट आयोडीन डेफिशिएंसी ओके तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कौन ना प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर्स डेवलपमेंट सेकेंडरी होची अर्ली डायग्नोसिस एंड टर्शियरी होची हमर रिहैबिलिटेशन ओके तो चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ओके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हमर को लेवल प्रिवेंशन को ये हमर इंडिकेट करे तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन माने होची कौन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन माने कौन ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स मेजर शुड टेक प्रिवेंट जो मेजर्स आम नौचे मेजर्स टेक टू प्रिवेंट ए पार्टिकुलर डिजीज है द अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज ओके तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन माने होची जे मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज ताको कहा जाए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज आमर कौन ना एरा को लेवल प्रिवेंशन ने आमर जीवो
ना एटा जीव हमर प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ने जीव ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर ओके देखो ये ना कौन ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जोटा कि आमर इम्यूनाइजेशन एंड फोर्टिफिकेशन माने होची कौन ना तो फोर्टिफिकेशन माने होची ना कौन करा जीवो ना द प्रोसेस ऑफ कौन करा जीवो प्रोसेस ऑफ कौन करा जीवो ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन हबो ना मनकर गोटे न्यूट्रिशन रे एसेंशियल न्यूट्रिशन रे आम कौन करवा ना एडिक्शन करवा माने कौन नॉर्मल फूड रे किसी आम एसेंशियल न्यूट्रिशन को आम कौन करवा ना एड करदवा एडिंग करवा है ताको कह फोर्टिफिकेशन माने एसेंशियल न्यूट्रिशन जोटा कि आम एडिंग करवा टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ओके टू प्रिवेंट और कंट्रोल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जमीती कि आम कौन करुचे ना देखो सॉल्ट रे आयोडीन मिसई दौचे सॉल्ट रे आम कौन करुचे ना आयोडीन मिसई दौचे जेन कौन करुचे ना आयरन एंड फॉलिक एसिड दौचे आयरन प्लस फॉलिक एसिड आम प्रोवाइड करुचे देन कौन करुचे ना विटामिन डी इन मिल्क मिस हो देखो विटामिन डी इन मिल्क मिसुचे टू प्रिवेंट रिकेट्स तो ये कौन करुचे ना नॉर्मल न्यूट्रिशन ने आम किसी एसेंशियल कौन करुचे ना न्यूट्रिशन को एसेंशियल न्यूट्रिशन को आम कौन करुचे ना एड कर दूचे ताको कह कौन ना फोर्टिफिकेशन तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स इम्यूनाइजेशन एंड फोर्टिफिकेशन टू प्रिवेंट मान द ऑकरेंस ऑफ डिजीज है ताको कह प्राइमरी प्रिवेंशन तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन अदर ऑप्शन कौन पे इनकरेक्ट ना प्राइमोडियल प्रिवेंशन होची रिस्क फैक्टर को आम प्रिवेंट करवा सेकेंडरी होची स्क्रीनिंग एंड टर्शियरी होची हमर रिहैबिलिटेशन तो आई थिंक आपण मैंने यही क्वेश्चन टा बुझी पारे व्हाट इज फोर्टिफिकेशन ओके तो फोर्टिफिकेशन मीन्स होची गोटे नॉर्मल न्यूट्रिशन ने आम किसी एसेंशियल न्यूट्रिशन को ऐड करिकी तार कौन करबा ना आम जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होची ताको आम कंट्रोल करबा तो ये देखो आयरन एंड फॉलिक एसिड कौन पाई दिया ना एनीमिया को प्रिवेंशन करने पाई एनीमिया को कौन ना प्रिवेंशन करने पाई ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझी पारे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हेन यू इम्यूनाइज ए चाइल्ड फॉर मिजिल्स ओके तो मिजिल्स आमर कौन ना गोटे हूँ जर्मान्स मिजिल्स आ गोटे हूँ मिजिल्स तो जर्मान मिजिल्स और मिजिल्स डिफरेंस कौन ना जर्मान मिजिल्स आमर कौन ना ताको कौन कह जाए कौन ना रूबीओला ओके आउ आमर नॉर्मल मिजिल्स को आम रूबीओला कह जाए बट जर्मान मिजिल्स को आम कौन कहूँ ना रूबेला ओके तो ये कौन कहूँ ना व्हेन यू इम्यूनाइज ए चाइल्ड फॉर मिजिल्स व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन आर यू डूइंग तो ये ऑलरेडी डिजीजटा प्रेजेंट अच्छी मिजिल्स होची ऑलरेडी डिजीजटा कौन अच्छी ना प्रेजेंट अच्छी तो तापर आम कौन करुचे ना इम्यूनाइजेशन दौचे तो सेटा को लेवल प्रिवेंशन जीव तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ना हेल्थ प्रमोशन ना सेकेंडरी प्रिवेंशन तो कौटा हम समस्त कहतु तो ये आमर कौन देखूँ ऑलरेडी जेहेतु डिजीज माने प्रेजेंट अच्छी व्हेन यू इम्यूनाइज चाइल्ड फॉर मिजिल्स सॉरी ये आमर डिजीज होगा पूर्वर ओके ये मिजिल्स तार डिजीजटा हैनी ताको आमर माने प्रिवेंट माने मिजिल्स हवा को आम प्रिवेंट करुचे बाय गिविंग इम्यूनाइजेशन ओके तो सही क्षेत्र में कौन हम ना आम ताको कौन करुचे ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करुचे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दौचे टू प्रिवेंट द occurrence of disease ओके तो ये कौन हो ना आम इम्यूनाइजेशन दौचे चाइल्ड को कौन पाई ना मिजिल्स हवा को दबा ना ताकू मिजिल्स जमी हेनी तो यहाँ आमर कौन जीव ना यहाँ आमर जीव ऑप्शन बी जोटा कि आम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ओके यार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर तो ये देखो
कौन कही ना तो इम्यूनाइजेशन होची हमर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन तो प्राइमोडियल होची बिफोर रिस्क फैक्टर हेल्थ प्रमोशन होची एजुकेशन ओनली एंड स्क्रीनिंग होची हमर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन तो एठी हमर कोन हैला ना आमे एठी कोन करूचे ना इम्यूनाइजेशन दउचे इम्यूनाइजेशन होची स्पेसिफिक प्रोटेक्शन द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होची गोटे पार्ट ऑफ प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ओके तो आई थिंक आपण माने ये क्वेश्चन इजिली बुझी पारथिबे तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन ओके तो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर माने जनकर मॉनिटरिंग करूच तो ब्लड प्रेशर जो एवरी नर्सिंग ऑफिसर माने हम रूटीन होची कोन ना टी पी आर एंड बीपी हम जो चेक करूचे ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर आम कौन पाई चेक करूचे ना तार ऑलरेडी कौन अच्छे ना हाइपरटेंशन अच्छी बोली आम ब्लड प्रेशर चेक करूचे ओके मॉनिटरिंग करूचे तार ब्लड प्रेशर को तो यहाँ कौ लेवल प्रिवेंशन आम करूचे है तो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन ओके तो यार आंसर समझ दिखाँ तो ये आमर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज कौन ना आमर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन कारण ये डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट अच्छी जोटा कि आमर HTN हाइपरटेंशन ऑलरेडी ता पाखे प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ आमर कौन हम ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन ने जीव तो देखूँ ये कौन कहला ना बीपी मॉनिटरिंग जो हूँ अर्ली डिटेक्शन कलु कौन ना डिजीज को अर्ली डिटेक्शन करागला डिजीज को अर्ली डिटेक्शन करागला एंड प्लस प्रॉम्प्ट कौन करागला ना ट्रीटमेंट दिगला सेटा हूँ आमर कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन आउ प्राइमोडियल एंड हेल्थ प्रमोशन हूँ कौन ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सब हूँ आमर कौन प्राइमोडियल प्रिवेंशन प्राइमोडियल लेवल प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हूँ आमर कौन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जोटा कि वैक्सीन इम्यूनाइजेशन जोटा हूँ आमर कौन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन ओके तो आई थिंक आप बुझीपारे तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पेशेंट इज ऑन साइकोथेरापी देखो साइकोथेरापी है साइकोथेरापी माने साइकोची मेंटल साइको माने मेंटल माइंड को स्टडी करवा थेरापी माने ट्रीटमेंट तो जन को मनकर आमे साइकोथेरापी दौचे व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन ताको आमे करूचे है जन को आमे साइकोलॉजिकल जदि थेरापी दौचे तो साइकोलॉजी आमर कोन वन टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन ओके तो ऑलरेडी आम पढ़े रिहैबिलिटेशन होची कोन ना आमर टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर ओके तो ये कौन कहूँ ना देखूँ ना साइकोथेरापी रिड्यूस्ड डिजाबिलिटी एंड इम्प्रूव फंक्शन है इम्प्रूव फंक्शन कार ना मेंटल इलनेस जन आम स्ट्रेस अच्छी ओके तो कमें साइकोथेरापी दबा कि किसी ताको माने आम कौन करना भोकेशनल थेरापी दबा स्पीच थेरापी दबा भोकेशनल एंड स्पीच थेरापी तो ये सब कौन ना आमर ना टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन ओके तो आई थिंक आप बुझीपारे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पेशेंट विथ साइकोथेरापी आम पढ़ले ऑलरेडी ना हूँ टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना डिजाबिलिटी लिमिटेशन इज व्हिच लेवल मोड ऑफ प्रिवेंशन तो डिजाबिलिटी लिमिटेशन करिया को आम ऑलरेडी पढ़ीचे ना कौन करना रिहैबिलिटेशन एंड डिजाबिलिटी लिमिटेशन comes under tertiary level प्रिवेंशन ओके
तो आमर हूँ डिजाबिलिटी लिमिटेशन हूँ आमर कौन ना ऑप्शन डी हूँ टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। ओके तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज डन इन पॉपुलेशन। ओके तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन को पॉपुलेशन को दिज्व विथ रिस्क फैक्टर। देखो विथ रिस्क फैक्टर थिले तो यहाँ आज आम कौन ना प्राइमेरी लेवल प्रिवेंशन ने जीव जदि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट अच्छी। विदाउट रिस्क फैक्टर छाड़ा होल पॉपुलेशन विथ लो प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज। देखो इंसिडेंस दीटा टर्म इंसिडेंस आउ प्रिवेलेंस। ओके तो इंसिडेंस मान हूँ न्यू केसेस आ प्रिवेलेंस माने ओल्ड प्लस न्यू केसेस। ओके होल पॉपुलेशन विथ लो प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज ना ऑप्शन डी पॉपुलेशन विथ डिजीज। पॉपुलेशन विथ डिजीज हूँ आमर कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन देन होल पॉपुलेशन विथ लो प्रिवेलेंस माने लो प्रिवेलेंस इंसिडेंस प्लस प्रिवेलेंस माने ओल्ड प्लस न्यू केसेस ऑफ डिजीज। एटा भी डिजीज माने हो हमर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन तो यार ऑप्शन बी हूँ विदाउट रिस्क फैक्टर हूँ हमर कौन ना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो ये कौन कहूँ ना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन प्रिवेंट्स तो डेवलपमेंट एंड रिस्क फैक्टर को सी हवा को दब नहीं रिस्क फैक्टर को आसवा को दबा नहीं कह कौन ना प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो कौन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन और डिजीज प्रिवेंट हो डिजीज जब प्रेजेंट अच्छी तो कौन कह ना टर्शियरी आउ सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। ताको आम लिमिटेशन करने को कह टर्शियरी और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को कौन कह ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके तो ये आमर कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन। तो ऑप्शन ए एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो ऑनसेट ऑफ डिजीज हवा पूर्वर होकुची आमर कौन ना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन देन प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर ना एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज इवन अकर ना एक्शन टेकन दैट हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। देखो हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज हूँ आमर कौन ना डिजीज को प्रोग्रेसन हवा को दबा को ना अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट डिजीज को आगो को बढ़िया को दब नहीं से आमर कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। तो ये आमर कौन हम ना प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर हूँ ऑप्शन बी हूँ कौन ना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आमर कौन ना एक एग्जांपल। ओके तार ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर। तो ये देखो ना कौन ना प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर हूँ आमर कौन ना प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन। तार मेन एम हूँ ना कौन टू स्टॉप रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम एपियरिंग। ओके देन ए एंड सी हूँ प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन और डी हूँ आमर टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। डीटा हूँ आमर कौन ना एक्शन टेकन दैट हॉल्ट्स द प्रोग्रेसन ऑफ डिजीज हूँ ना कौन रिहाबिलिटेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो कर प्रोग्रेसन ऑफ माने आउ आगु को बढ़िया को दबा नहीं प्रोग्रेसन ऑफ डिजीज को है कह कौन ना रिहाबिलिटेशन कह। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना कीमो प्रोफाइलेक्सिस इज व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके तो ऑलरेडी आम पढ़ी कीमो प्रोफाइलेक्सिस माने हूँ कीमो प्रोफाइलेक्सिस हूँ कौन ना गोटे मेडिसिन जोरा कि आम कौन पर दौचे गोटे डिजीज जदि मनकर हो जाए जमी प्रोग्रेस न करू स्प्रेड न हो। ओके प्रोग्रेस न हो कि स्प्रेड न करू से क्षेत्र में आम कौन करूँ ना केमो प्रोफाइलेक्सिस को आम दे था। तो जदि आम जन को आम केमो प्रोफाइलेक्सिस करुचे तो सहीटा हूँ आमर को लेवल प्रिवेंशन ना ऑप्शन ए दैट इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एटा सेकेंडरी हेनी
कि टर्सियरी हम ना आउ क्वाटरनारी बोली किसी सेमती आमर प्रिवेंशन ना तो यहाँ आम प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन तो ड्रग गिभेन एटा ड्रग हो कीमो प्रोफाइलैक्सिस माने हो ड्रग्स गिभेन टू प्रिवेंट डिजीज अकरेन्स ओके तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होचे आम कौन ना स्क्रीनिंग मनकर आम स्क्रीनिंग कौन करुचे ना मनकर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कराउची टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होची आ कौन होची ना पेप स्मियर होची पेप स्मियर करा होची ए सब कौन आम स्क्रीनिंग करुचे है तो निजे निजे तो आम कौन करुचे ना चेक करुचे ओके पेप स्मियर आम लार्ज स्केल करुचे कौटी लार्ज स्केल आम कौटी करुचे ना कम्युनिटी लेवल तार एज ग्रुप होची कौन कौन ना 21 टू 29 आउ 29 टू केते ना रिप्रोडक्टिव एज जोड़ा कि आमर ऑलरेडी 60 प्लस जो मानकु सेमानकु टाइप 1 टाइप 2 ओके देन टर्सियरी होची कौन ना आमर रिहाबिलिटेशन आ क्वाटरनारी होची ओवर मेडिकेशन प्रिवेंशन क्वाटरनारी होची आमर ओवर मेडिकेशन को आमर प्रिवेंशन करवा तो यहाँ आमर लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाऊनी बट यहाँ गोटे गोटे अदर टर्म जो थी कि ओवर मेडिकेशन को केमती आम प्रिवेंशन करवा ओके तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन बुझीपारे तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ना प्राइमोडियल प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर ना नॉन ऑफ द एबव ओके एठी हमर कोन हबो ना प्राइमोडियल प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर ताऊ कह जीवो हमर कोन ना प्राइमोडियल लेवल प्रिवेंशन ओके तार ऑप्शन डी हो जार कौन ना करेक्ट आंसर सॉरी ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर होची कौन ना हमर प्राइमोडियल लेवल प्रिवेंशन ओके प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो 16 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर कौन ना एएफपी माने होची कौन ना एसिड फास्ट बेसिली जोरा आम कौट करुचे ना टीबी डायग्नोसिस ऑफ टीबी तो ये आम कौन करुचे ना स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिली जोरा आम टीबी करा जाए इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए प्राइमोडियल लेवल प्रिवेंशन एटा प्राइमोडियल हेनी कारण ऑलरेडी आम टीबी आम एटा टेस्ट करुचे एग्जाम्पल ऑफ जो एपी एसिड फास्ट बेसिलस तो यहाँ आम ऑलरेडी डिजीज प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ प्राइमोडियल प्रिवेंशन अच्छी भूल आंसर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन भी क्रॉस प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर एटा प्राइमोडियल एटा प्राइमोडियल नुहे देन आप कौन हम ना ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव तो यहाँ आम कौ लेवल प्रिवेंशन हम ना स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर AFP FB is an example of secondary level prevention secondary level of prevention ओके तो स्पुटम AFB जोरा जे हमर कोन ना स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक जोरा हमर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज प्रोवाइडिंग एटा वेरी इंपोर्टेंट है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू ए डायबिटिक पेशेंट रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मैं डायबिटिक पेशेंट सी कौन टाइप 2 डायबिटिक अच्छे है डायबिटिक मेलिटस से कौन कर ना लाइफ लॉन्ग कौन नब ना इन्सुलिन नब तो सबु बड़े तो गोटे नर्स जाकि इन्सुलिन दे पारिबोनी तो ताको कौन करा जिवो ना ताको मान ताको मॉनिटरिंग ताको आम कौन शिखेबा केमती से सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज करिवो तो व्हिच ऑफ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिस माने एठी करा होउछ हला व्हिच लेवल प्रिवेंशन प्रैक्टिस ताको करा होउछ जेतेबेले गोटे पेशेंट निजे निजको इन्सुलिन दबा को सक्षम हो जिवो से कौन हम रिहाबिलिटेड हो जिवो सेटा हमर कौन हम ना टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन ऑप्शन डी हो जार करेक्ट आंसर तो डिजीज प्रेजेंट कौन ना एजुकेशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन तो ये आम कौन करुचे ना एजुकेशन ताको दौचे टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ओके तो ये आप बुझिपारे ताको आम कौन करुचे ना एजुकेट करुचे तो तू केमिति सेल्फ केमिति तू इन्सुलिन नहीं पारिबू
केमिति ब्लड ग्लूकोज को चेक करि पारिबु ओके तो सेटा होची हमर कोन ना टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी तो ऑप्शन ए अर्ली आइडेंटिफिकेशन एटा होची हमर कोन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन देन रिडक्शन ऑफ डिजाबिलिटी एटा होची हमर कोन ना डिजाबिलिटी लिमिटेशन होची हमर टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन देन कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज को स्प्रेड होबा को दबा नहीं सेटा होची हमर कोन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन देन अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज होची कोन ना हमर अर्ली ट्रीटमेंट ताको जेते जेते ताको अर्ली ट्रीटमेंट करबा ओके ताको आमे कोन करजबा देखु कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज होची हमर कोन कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज होची तो एठी कोन ना कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज एटा हमर कोन ना डिजीज को हमें स्प्रेड होबा को दबा नहीं केमी दबा नहीं ना इम्यूनाइजेशन दबा इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करबा देन वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करबा वेक्टर बॉर्न डिजीज को वेक्टर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करबा तो एटा होची कोन ना हमर ऑप्शन सी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज होची प्राइमरी लेवल लो प्रिवेंशन ओके देन अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज होची हमर कोन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन ओके तो देखो रेशनल कौन देखा तो इनक्लूड्स जो कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज रे कौन होची ना इनक्लूड्स इम्यूनाइजेशन देन सैनिटाइजेशन देन वेक्टर कंट्रोल जमती आम वेक्टर केमती कंट्रोल करवा ना मनकर आमको कौन होची ना मस्क्यूटो नेट मस्क्यूटो नेट लगेबा टू प्रिवेंट कौन ना मलेरिया एटा होची कौन ना वेक्टर कंट्रोल करवा ओके अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट होची कौन ना सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन देन रिडक्शन ऑफ डिजाबिलिटी होची हमर कौन ना टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन बुझी पारथिबे देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अटेन्ड बाय ओके तो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस प्राइमरीली केमते हम प्रिवेंशन करबा कम्युनिकेबल डिजीजेस को ऑप्शन ए क्वारंटाइन क्वारंटाइन होची माने कौन ना जन को हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी इंडिविजुअल को कौन करवा ना आइसोलेट करवा फॉर प्रिवेंट टू डिजीज को प्रिवेंट टू डिजीज तो एटा हमर कौन ना क्वारंटाइन होची कौन ना गोटे हेल्दी इंडिविजुअल को डिजीज हबारे प्रिवेंशन करवा बट डिजीज ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट अच्छी बट आम हेल्दी इंडिविजुअल को ये कौन करुचे ना ताको आइसोलेट कर रखुचे बट स्ट्रिक्ट आइसोलेशन होची ये आम डिजीज्ड पर्सन को डिजीज्ड इंडिविजुअल को आइसोलेटेड करके रखुचे ओके एटा हमरो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन एंटीबायोटिक भी ऑलरेडी डिजीज ताको हेइथिबो ताको दउचे तो एटा भी हमरो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन जाउची देन इम्यूनाइजेशन होची कोन ना इम्यूनाइजेशन होची प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ओके देखो ये कौन कहूँ ना बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट डिजीज होची अकरेन्स होची हमर कोन ना इम्यूनाइजेशन क्वारंटाइन इन आइसोलेशन होची हमर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होची कोन गोटे ट्रीटमेंट रो जो कि गोटे डिजीज हैला परे हम ट्रीटमेंट करूचे तो यहाँ होची हमर कोन सेकेंडरी लेवल
प्रिवेंशन। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किए? तो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी को आम कौन कह जाए ना कह जाए ना ऑप्शन सी सुश्रुत। आउ फादर ऑफ मेडिसिन किए ना आमर चरक। फादर ऑफ मेडिसिन किए ना चरक। आउ आर्त्रेया किए? फादर ऑफ इंटरनल मेडिसिन इन आयुर्वेदा। ओके आउ किए रहिले आमर आमर किए रहिले देखंतु आमर होची धन्वंतरी होची धन्वंतरी होचन कोन ना आयुर्वेदिक डेटी। ओके आउ चरक होची आमर मेडिसिन ना फादर। तो आमर ये आम सुश्रुत होची कौन सुश्रुत होचन किए ना आमर फादर ऑफ सर्जरी। ओके तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी इन एक्सेस द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। जिते बड़े गोटे डिजीजटे आउटब्रेक हम गोटे कम्युनिटी रे एक्सेस हम देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन टू एक्सेस हम ताको कौन कह? तो जिते बड़े गोटे डिजीजटे आउटब्रेक हम इन ए कम्युनिटी व्हिच इज एक्सेस देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ताको आम कौन कह ना ताको इपिडेमिक कह। ओके तो एठी आमर कौन हुए ना द स्प्रेड ऑफ डिजीज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ओके तो डिजीज केमती आमर स्प्रेड को टाइप रो अच्छी आमर पढ़ाटा। तो वन होची आमर कौन ना इपिडेमिक। सेकेंड रे आमर कौन ना एंडेमिक। थर्ड रे आमर कौन ना पेंडेमिक। फोर रे आमर स्पोराडिक। ओके तो इपिडेमिक मान होची इपिडेमिक होची सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज। सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया रे जदि सडन आउटब्रेक होची ताको कहजबो इपिडेमिक। एंडेमिक माने होची कोन ना रेगुलरली फाउंड होबो रेगुलरली फाउंड ए डिजीज इन एन एरिया। पेंडेमिक माने होची गोटे डिजीज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हम। आ स्पोराडिक माने होची गोटे डिजीज स्कैटर्ड फॉर्म रे स्कैटर्ड माने किछि किछि मात्रा रे गोटे रे थिबो आ गोटे एरिया रे स्मॉल स्मॉल एरिया रे माने स्कैटर्ड भाव रे से थिबे ताको कहजबो कोन ना स्पोराडिक। तो ये आमर कौन थी क्वेश्चन ने ना आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन द कम्युनिटी इन द एक्सेस द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होची आमर एपिडेमिक। तो ये देखो पेंडेमिक मान होची वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हम। एंडेमिक मान होची कन्स्टांटली जो प्रेजेंट थो कहजो कौन ना एंडेमिक। आ स्पोराडिक मान होची इरेगुलर स्कैटर्ड फॉर्म रे थिबो स्कैटर्ड फॉर्म रे थिबो ताको कहजो कौन ना स्पोराडिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ द कन्स्टांट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन एन गिवेन जोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट इज कॉल्ड आम रिसेंटली देखिले कौन ना एंडेमिक। ओके जब कन्स्टांटली गोटे डिजीजटे गोटे पार्टिकुलर एरिया रे कन्स्टांटली प्रेजेंट थिबो ताको आम कौन कहबा ना एंडेमिक। एटा कौन कन्स्टांट प्रेजेंट थिबो। ओके बुझिपाले एटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो ये स्पोराडिक मीन्स कौन कही स्पोराडिक्स मीन्स सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एन गिवेन एरिया। सडन आउटब्रेक जो गोटे डिजीजटा गोटे गिवेन एरिया तो कौन कह ना आम पढ़ले कौन ना इपिडेमिक कह। देन इन्फेक्शन डिजीज दैट हैज स्प्रेड थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन
across a large region, for instance multiply continents or even worldwide, ताको कौन कह ना ताको कह पेंडेमिक, ताको कौन कह पेंडेमिक। तो सी ऑप्शन कौन कौन डिजीज अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स, देखो ये इरेगुलर इंटरवल्स कहला, और ओनली ए फ्यू प्लेसेस इन स्कैटर्ड और इन आइसोलेटेड मैनर। तो आमर ऑप्शन सी हो जार करेक्ट आंसर। स्पोराडिक्स मीन्स होची डिजीज कोडना इरेगुलर अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन स्कैटर्ड और इन आइसोलेटेड मैनर। देन कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन एन गिवन जियोग्राफिकल एरिया आम कौन पढ़ी ना तो कह एंडेमिक। ओके तो कह कौन ना एंडेमिक। तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चनटा बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बार्ड पॉपुलेशन। देखो जो बार्ड पॉपुलेशन रे गोटे डिजीज स्प्रेड हम ताको कौन कह ना इपरनिथिक कह। ऑप्शन डी इपरनथिक है, इपरनिथिक ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर। तो देखो इपिडेमिक माने होची ह्यूमन, जूनोसिस माने होची एनिमल टू ह्यूमन, जूनोसिस आंथ्रोपो जूनोसिस माने होची आंथ्रोपोजूनोसिस माने होची ह्यूमन टू एनिमल, आउ जू आंथ्रोपोनोसिस माने होची जो डिजीजटा एनिमल टू कौन हम ना ह्यूमन टू ह्यूमन को जम्प करिबो, से क्षेत्र कौन कह ना जू आंथ्रोपोनोसिस। आउ आंथ्रोपोजूनोसिस माने होची ह्यूमन टू एनिमल, गोटे ही ह्यूमन टू एनिमल हुए जो आमर जो टीबी है सेटा आमर ह्यूमन टू एनिमल काउ को हुए। ओके देन आंथ्रोपोनोसिस माने होची ह्यूमन टू ह्यूमन जिते डिजीज स्प्रेड हम कह आंथ्रोपोनोसिस। ओके इटा बुझिपारे इजिली आपको माने बुझिपारे। देन एंडेमिक माने कांस्टेंट प्रेजेंस। ओके तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना क्वारंटाइन स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। आपको कौन कह ना द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन है आउ कौन ना कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करागला से पीरियड को कौन कह ना लाटेंट पीरियड और लाटेंट स्टेज कह। देन टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट होची सेटा होची कौन ना सेटा को फेज जाए ना ट्रीटमेंट फेज रे जाए, ट्रीटमेंट फेज रे जाए। देन टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ द्वारा कौन हुए ना आमर साइन एंड सिम्पटम शो करे ताको कौन कह जाए ना ताको कह जाए इंक्यूबेशन पीरियड कह जाए। ओके देन ऑप्शन डी कौन कह ना लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होची ताको कह जाए कौन ना क्वारंटाइन स्टैंड्स फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। ओके तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन टा बुझी पारिथिबे। आ गोटे टर्म अछि गोटे अछि इंडो पीरियड। विंडो पीरियड माने होची द occurrence of disease and showing the antibodies in blood ताको कौन कह जाए ना विंडो पीरियड। ओके तो आई थिंक आपण मानक आज सेसनटा बहुत भल लगी। आमर कम्युनिटी एटा पार्ट 3 रो सेसन थिला जो थे आम आज पढ़ले कौन ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ले देन occurrence and spread of
डिजीज पढ़िले। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन करवा ना यार पार्ट 4 को आमे यार अधिका क्वेश्चन केमिति करवा से विषय आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा। तो आज क्लास आपण मानु समस्त केमिति लागिला समस्त कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे। जदि आपण क्लास को बहुत भल लगुच तो स्प्रेड करेंगे आउ सब्सक्राइब करेंगे। जदि ये चैनल आप नुआ तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करूँ कारण ये जो क्वेश्चन करने को मत बहुत परिश्रम करा पड़ूँ। तो आपण मैंने चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ आउ जो निसेन ओ ट्रिपल एस पोस्ट बाहर जाऊँगी से भल भाव में प्रिपेरेसन करूँ। तो आई थिंक आपण मैंने आज सेक्शन में बहुत एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे।